हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का गणित का अध्याय नंबर 14 था लंबाई मापन, उसके अभ्यास का ये प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, इकाइयों के उचित रूपांतरण द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखो भी 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब सेंटीमीटर को अपने को मिलीमीटर में चेंज करना है। तुमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे भी 8 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएंगे भी 10 8 80 मिलीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 65 मिलीमीटर को 65 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर और मिलीमीटर होते हैं भी, तो एक 10 मिलीमीटर में बराबर में 1 सेंटीमीटर। तो 65 में कितने होंगे भी 65 मिलीमीटर में, तो 65 को हम क्या करेंगे भी 10 से भाग दे देंगे। 10 से भाग दे देंगे तो क्या होगा भी 1 शून्य नीचे है तो ऊपर 6.5 अर्थात 6 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर उत्तर आ जाएगा अपना। इसी प्रकार आगे देखो भी क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी 9 मीटर दिया हुआ है, इसको अपने को चेंज करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो 9 मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे भी 100 से क्या करेंगे भी गुणा कर देंगे। अब 9 को 100 से गुणा करेंगे 9 0 0 9 0 0 9 का 9 900 सेंटीमीटर आ जाएगा। 900 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार 400 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। किसमें बदलना है अभी मीटर में। अगर हम सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है तो 4 सेंटीमीटर में कितना होगा अभी, तो आप 100 से क्या करेंगे भी भाग दे देंगे। 100 से भाग देंगे, 2 शून्य से क्या कट गई भी 2 शून्य कट गई, कितने बच गए भी 4, तो 4 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है अपने को। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भी 1000, कितने होते हैं भी 1000 मीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे भी 5 को 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भी 5000 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भी 6 नंबर प्रश्न क्या दिया गया अभी, 7000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। अब याद रखना कि 1000 मीटर बराबर में 1 किलोमीटर, तो 7000 मीटर बराबर में क्या होगा भी 7000 को हम क्या करेंगे भी 1000 से भाग दे देंगे। 3 शून्य कट गई, 7 उत्तर आ गया। यहाँ पर किससे भाग देंगे भी 1000 से, तो उत्तर आ जाएगा अपना 7 किलोमीटर। इसी प्रकार 2475 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर और मीटर लिखना है, इसका किलोमीटर और मीटर लिखना है। तो क्या करेंगे भी 2475 को हम किससे भाग दे देंगे भी 1000 से भाग देंगे, तो ये किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा। तो 1 2 3 शून्य, तो 1 2 3 3 के बाद में दशमलव लगा दो यहाँ पर, तो इसमें 2 किलोमीटर आ जाएगा ये, तो 475 क्या आ जाएगा भी मीटर आ जाएगा। फिर 3 शून्य है तो 3 अंकों के बाद में क्या लगा दो भी दशमलव लगा दो। इसी प्रकार 2 नंबर प्रश्न देखो भी क्या दिया गया अभी, उदयपुर से अजमेर की दूरी 263 किलोमीटर है। उदयपुर से अजमेर की दूरी 263 किलोमीटर है। उदयपुर अजमेर दूरी कितनी है अभी यहाँ पर 263। अजमेर से कुचामन, अजमेर से क्या है भी कुचामन, कुचामन नागौर में है, की दूरी कितनी है अभी 104 किलोमीटर। तो बताइए कुचामन उदयपुर के बीच, तो उदयपुर और कुचामन के बीच में दूरी बतानी है। ऐसे तो टोटल दूरी बतानी है, 263 को 104 से जोड़ दो। 263 को 104 से जोड़ना पड़ेगा, जब उदयपुर की कुचामन से दूरी या कुचामन की उदयपुर से दूरी आ जाएगी। तो 4 3 कितने हो गए भी 7, 6 0 6 2 और 1 3, 367 किलोमीटर दूरी है इनके बीच में। आप देखेंगे उदयपुर और कुचामन के मध्य में
367 किलोमीटर की दूरी है। ये जोड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, एक पैंट बनाने के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। 28 मीटर कपड़े के थान में से 15 पैंट के लिए कपड़ा काटने के बाद थान में शेष कपड़े की लंबाई बतानी है आपको। भी एक पैंट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है भी? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो 15 पैंट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा भी? कम है ज्यादा पूछ रहा है तो गुणा करना पड़ेगा। 1.20 को गुणा करेंगे हम 15 से। अब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को आप 1.20 भी लिख सकते हो। 15 से गुणा करें, 15 0 0, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 3 18। अब यहाँ पर देखो भी दशमलव के बाद में 2 अंक है ना, ये 2 शून्य हटा दो तो उत्तर आ जाएगा 18 मीटर। कितना उत्तर आएगा भी? 18 मीटर। तो 18 मीटर कपड़ा लगेगा। अब पूछा है कि कुल अपने पास कितना कपड़ा है भी? 28 मीटर है। तो शेष पूछा है, तो शेष कितना आ जाएगा भी? 28 माइनस में 18, 28 में से 18 घटा दो तो 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भी? 10 मीटर कपड़ा शेष रह जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे 15 से तो 18 मीटर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, 28 मीटर लंबे रेशे के 8 बराबर टुकड़े करने, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करो। तो 28 मीटर कोई लंबा रस्सा है, उसके 8 टुकड़े करने। तो या तो आप मीटर को क्या करो भी? सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर। तो 28 मीटर बराबर में कितने हो जाएंगे भी? 28 गुणा में 100 बराबर में 2800 सेंटीमीटर। 2800 सेंटीमीटर। बराबर टुकड़े करने हो तो 8 से इसको भाग दे दो। 2800 सेंटीमीटर को 8 से भाग देंगे। देखो भी 2800 सेंटीमीटर है, इसको भाग देंगे 8 से। तो 8 तिया 24, 8 में से 4 गई, 4 2 में 2 गए, शून्य ऊपर से उतार लिया हमने 0। 8 की टेबल बोली 5 तक, 8 5 40, ऊपर 0 उतार लिया, 0 ऊपर चला गया, 350 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा। तो प्रत्येक टुकड़ा कितने का होगा भी? 350 सेंटीमीटर का होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 350 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो क्या करेंगे आप भी? 100 से भाग दे देंगे। तो 2 शून्य है तो यहाँ पर 2 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा दो। 3.50 मीटर उत्तर आ जाएगा इसका, अगर मीटर में बदलोगे तो। सेंटीमीटर में 350 सेंटीमीटर, मीटर में 3.50 मीटर आ जाएगा। ठीक है। आगे देखो भी, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रस्सी 3 मीटर लंबी है। रानी ने उस रस्सी से 1 मीटर 5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काट लिया। बची हुई रस्सी की लंबाई मीटर और सेंटीमीटर में लिखी। अब देखो भी शेष पूछी है, कुल लंबाई कितनी है भी इसकी? कुल लंबाई है 3 मीटर। कितनी है भी? 3 मीटर। और कितनी काट ली भी? काटी गई 1 मीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऊपर कितना सेंटीमीटर है भी? शून्य है। यहां पर क्या लिखेंगे भी? 0.5 लिखेंगे हम। ये जो 5 सेंटीमीटर है इसको हम 0.5 लिखेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर की जगह इसको घटाना है। तो 0 में से 5 जाते नहीं, यहाँ पर 0 है, हासिल कहां से लेगा भी? यहाँ से लेगा, यहाँ से 3 से, 3 से हासिल लेगा तो यहाँ कितने जाएंगे भी? 100 सेंटीमीटर जाएंगे। याद रखना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हासिल के रूप में जाएंगे। यहाँ पर बचेंगे 2, क्योंकि 1 इसने दे दिया। अब 100 में से 5 गए, कितने बचे भी? 95 सेंटीमीटर बच गए। और मीटर क्या आ जाएगा भी? मीटर आ जाएगा। और यहाँ पर बचे 2, 2 में से 1 गया, 1 मीटर 95 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा आपका। 1 मीटर 95 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा।
या आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करके भी घटा सकते हो। जैसे 3 मीटर, एक तरीका और है इसका, 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए भी? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए भी? 1 मीटर 5 सेंटीमीटर में कितने हो गए भी? 105 सेंटीमीटर हो गए। अब इनको घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या होगा अभी? 5, 0 में से 5 जाते नहीं, इधर से हासिल ली, इधर 10 हो गए, 10 में से 5 गए, 5 यहाँ पर बचे 9, 9 में से चुने गए 9, 2 में से 1 गया, 195 सेंटीमीटर बच गए। इसको हम क्या करेंगे भी? मीटर में बदलेंगे, तो 100 से क्या करेंगे भी? भाग देंगे, तो 2 शून्य है तो 1.95 सेंटीमीटर, अर्थात 1 मीटर 95 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। अब आगे देखो क्या दिया, 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, दो शहरों के बीच की दूरी 185 किलोमीटर है। एक बस ने 95 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, बस को भी और कितनी दूरी तय करनी है? तो आप बताएंगे कुल दूरी कितनी है अभी? 185 किलोमीटर। तय दूरी कितनी कर ली भी इसने? 95, तो 95 किलोमीटर। अब क्या पूछा गया इसने? शेष पूछा है। क्या पूछा है अभी? शेष कितनी बचेगी भी? घटा दो, 5 में से 5 गया, 0, 8 में 9 जाते नहीं, ये 18 में से 9 गए 9, 90 किलोमीटर दूरी बची हुई है अभी तक। ठीक है, अब 7 नंबर प्रश्न देखो भी, एक टेलर के पास 10 मीटर कपड़ा है, एक टेलर के पास 10 मीटर कपड़ा है, उससे 3 बच्चों के लिए कुर्ते बनाने। यदि एक कुर्ते में 2 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 3 कुर्ते बनाने में के बाद दर्जी के पास कितना कपड़ा बचेगा? ठीक है, अब यहां पर देखो भी, एक कुर्ते में कितना कपड़ा लगता है अभी? 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, बच्चे कितने भी? 3, तो कितने कुर्ते बनेंगे भी? 3 कुर्ते में कितना लगेगा भी? 2 मीटर 30 सेंटीमीटर को गुणा कर देंगे हम 3 से, 3 0 0, 3 तिया 9, तो 90 तो सेंटीमीटर हो गया। मीटर का क्या लिखेंगे भी? यहाँ पर मीटर लिखेंगे, 3 दूनी 6 मीटर 90 सेंटीमीटर कपड़ा लग जाएगा 3 कुर्तों में। अपने पास कितना कपड़ा है भी? 10 मीटर कपड़ा है। अब शेष पूछा है, तो 10 में से क्या करेंगे भी? 6 मीटर 90 सेंटीमीटर घटा देंगे। देखो भी, कुल कपड़ा कितना है अपने पास में? 10 मीटर, और 3 कुर्तों में कितना लगा भी? 6 मीटर 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। अब घटाना है इसको, तो यहां पर क्या करेंगे भी? 0 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखो 0 में से 0 गया, ठीक है, अब 0 में से 9 जाते नहीं, इधर से हम हासिल लेंगे, तो 1 मीटर जाएगा। 1 मीटर का मतलब यहाँ पर 100 सेंटीमीटर जाएगा। कितना जाएगा अभी? 100 सेंटीमीटर हासिल के रूप में जाता है, याद रखना मीटर का। तो यहाँ पर बचे 9, क्योंकि 1 मीटर हमने दे दिया इसको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 में से 90 गए, कितने बचे भी? 10 सेंटीमीटर। तो मीटर का क्या आ जाएगा भी? यहाँ पर मीटर आ जाएगा। यहाँ पर बचे 9, 9 में से 6 गए 3 मीटर 10 सेंटीमीटर कपड़ा अभी भी बचा हुआ है उसके पास। ठीक है, अब आगे देखो भी क्या दिया गया अभी। 8 नंबर प्रश्न है, एक केंचुआ पहले 25 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। ये केंचुआ यहां पर ऐसे बढ़ रहा है, देखो 25 मिलीमीटर mm, 18 मिलीमीटर दाएं मुड़ता है। अब यहां से क्या मुड़ा? वो ऐसे चल रहा था, दाएं मुड़ गया। कितना मुड़ गया अभी? 18 मिलीमीटर। फिर 50 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, फिर 50 मिलीमीटर आगे और बढ़ता है। केंचुए द्वारा तय की दूरी बतानी है। 25, 18, 50 जोड़ लो, 25
मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर और 50 मिलीमीटर। 5 और 8 13, हासिल 1, 2 3 3 और 5 8 1 9, 93 मिलीमीटर उसने दूरी तय कर ली। कितनी भी? 93 मिलीमीटर दूरी उसने तय कर ली। आगे क्या कह रहा है अभी? 9 नंबर प्रश्न है, एक धावक 600 मीटर के ट्रैक पर दौड़ रहा है। यदि वह 3 पूरे चक्कर ट्रैक के लगाता है तो बताइए कितने किलोमीटर दौड़ेगा। अब एक चक्कर में एक ट्रैक की लंबाई 600 मीटर, कितने ट्रैक तय करता है वो? 3 ट्रैक की पूछेगा तो 600 गुणा में 3 तो 1800 मीटर। कितनी हो जाएगी भी? 1800 मीटर हो जाएगी। अब ये उससे पूछ रहा है कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे भी? 1000 से हम क्या करेंगे? भाग देते हैं। ठीक है, तो इसको हम 1000 से क्या दे देंगे भी? भाग दे देंगे। तो क्या होगा अभी? 1 2 3 शून्य, तो यहाँ पर 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 1 किलोमीटर 800 मीटर दूरी तय कर ली उसने। 1800 मीटर में कितने होते हैं भी? 1 किलोमीटर 800 मीटर होते हैं। तो एक यहाँ दशमलव लगाया ना, ये पहले वाला तो बने कहलाएगा किलोमीटर और बाद वाला कहलाएगा मीटर। अब 10 नंबर प्रश्न है, पैमाना स्केल की सहायता से रेखाखंड बनाइए। तो अपना स्केल यहाँ पर रखना इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर एक बिंदु ए है, यहाँ पर शून्य होगा ना, यहाँ पर कितने होंगे भी? जैसे 15 सेंटीमीटर का स्केल है, 15 सेंटीमीटर होंगे, तो यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर यहाँ से ए बिंदु लगाकर आप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बी बिंदु लगाएंगे। तो यहाँ पर एक आपकी पेंसिल के द्वारा रेखा खींच देंगे, तो ये रेखा होगी ए और बी, ये 4 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार 9 सेंटीमीटर खींचनी हो तो यहाँ पर स्केल रखकर आप इस प्रकार 9 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे ए और बी। ये तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में हम इसके अध्याय नंबर 15 है, सबसे बारीकों ने इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।